हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC ऑनलाइन क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में पॉलिटी का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारे आर्टिकल नंबर 2 और 3 जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा, उनसे ही रिलेटेड है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो क्या है, क्या प्रोसीजर है जिससे कि हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है पार्लियामेंट में। उस प्रोसीजर को हम एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चेंज करना, मतलब अगर कोई भी लॉ लाना है तो वो लॉ किस फॉर्म में आएगा। पहले एक बिल आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर वो बिल दोनों हाउस में पास होगा। पास होने के बाद उसमें प्रेसिडेंट साइन करके उसमें असेंट देगा अपनी, और वो बिल आगे चल के क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये सिंपल प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे लॉ का फॉर्मेशन होता है। इसी बेसिस पे हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है। पर इसमें एक मेजर डिफरेंस है, एक नहीं दो तीन मेजर डिफरेंस है। पहली स्टेप में क्या है कि बिल इन पार्लियामेंट विद प्रायर सेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में जो बिल आएगा जिसमें हम आर्टिकल 2 और 3 के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें क्या चाहिए, प्रेसिडेंट के पहले से हमें एक सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। पार्लियामेंट में मतलब कहाँ पर, या फिर लोकसभा में या तो फिर राज्यसभा में। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये प्रेसिडेंट के सेंशन द्वारा इंट्रोड्यूस हो सकता है। जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर ये बिल कहाँ भेजा जाता है, कंसर्न स्टेट्स के पास। सेकेंड स्टेप में कंसर्न स्टेट मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते कि एक यूपी है और एक एमपी है। यूपी और एमपी से हमने दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाला और एक हम नई स्टेट का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों स्टेट से जो एरिया ले रहे हैं उन दोनों स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर से परमिशन लेंगे। परमिशन नहीं लेंगे, ये एक टाइप का क्या होगा, उनका ओपिनियन लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये बिल भेज दिया जाएगा इन दोनों स्टेट लेजिस्लेचर के पास और उनको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड के अंदर उनका ओपिनियन मांगा जाएगा। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया, और बोल सकते हैं तो उनका ओपिनियन ये मान लिया जाएगा कि वो मतलब मंजूर है उनको इस चेंजेस को करने के लिए। दूसरी अगर बात करें कि जो अगर उन्होंने ओपिनियन दिया कि आप ये नहीं नहीं करिए, मतलब नई स्टेट का फॉर्मेशन ना करिए, तो ये बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर कि वो उनकी बात माने, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो कैसा है, उनका एडवाइजरी तौर पे उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ये जो हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, नई स्टेट का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बिल वापस आता है, दोनों हाउस में आता है, मतलब कि जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ पहले उस हाउस से पास होगा, फिर नेक्स्ट हाउस में जाएगा। दोनों हाउस में कैसे पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और उसके बाद क्या, ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा और नई स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पे, इसी तरीके से हमारी स्टेट का नाम भी चेंज होता है, ठीक है। इसी तरीके से बाउंड्रीज को भी हम बदलते हैं और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे एरियाज को भी इधर उधर करते हैं। और या फिर आर्टिकल नंबर 2 के तहत हम कोई फॉरेन टेरिटरी को हमारे इंडिया में लाकर स्टेट का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है, इसको हम एक बार और रिकॉल करते हैं। पहली स्टेप क्या थी कि प्रेसिडेंट की हमने कह ली, असेंट ली, और उसके बाद बिल इंट्रोड्यूस हुआ किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। मान के चलिए हमने ये सपोज कर लिया कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद ये बिल कहाँ गया, उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया जो कि इस बिल से रिलेटेड है, ठीक है। उनसे उनका ओपिनियन लिया गया। उनका ओपिनियन पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और ये ओपिनियन उनसे एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर मांगा गया है। फिर उसके बाद ये वापस आता है कहाँ पर, ओरिजिनेटिंग हाउस, मतलब जहाँ पर पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा में आता है। फिर जाएगा ये बिल कहाँ, राज्यसभा में, है ना। दोनों जगह कैसे पास होगा, ये सिंपल मेजॉरिटी से। और उसके बाद बात करें, राज्यसभा में भी पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट का इसमें सिग्नेचर होगा और इसके बाद ये बिल क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। ये थी प्रोसेस जिसके थ्रू स्टेट का फॉर्मेशन होता है। होप आपको ये स्टेट का फॉर्मेशन समझ में आए।
For more videos related to the polity and other subjects related to the MPPSC, please subscribe to our channel. Thank you.